नमस्कार, मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 6 सितंबर है, दोपहर का समय है और यहाँ पर देखें तो मानसून ट्रफ कुछ इस समय पूर्वी बीकानेर संभाग के आसपास के क्षेत्र यानी कुछ चूरू के आसपास से लगाकर हनुमानगढ़ के आसपास से लगाकर इधर देखें तो जयपुर होते हुए कोटा संभाग के और भरतपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से लगाकर ग्वालियर और भोपाल के उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर की क्षेत्रों की और बंगाल की खाड़ी तक जा रही है और वहाँ पर उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ये पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे मध्य भारत तक जाकर यानी पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास जाकर आगे कुछ सर्कुलेशन के रूप में कमज़ोर हो सकता है, जिसके पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना फिलहाल ज़्यादा है। और ये दक्षिण पूर्व राजस्थान के करीब अगर यहाँ पर राजस्थान में बनी हुई स्थानीय प्रणालियाँ मैक्रोक्लाइमेटिक स्थिति सर्कुलेशन के रूप में ये अगर चक्रवर्ती हवा के क्षेत्र के रूप में बदल कर पश्चिम का रुख करती हैं तो आगे जो निम्न दबाव का क्षेत्र है ये कमज़ोर होते हुए भी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों से लगाकर पाली के और उदयपुर के मिले जुले इलाकों के आसपास से लगाकर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में पश्चिमी राजस्थान के भी कई इलाकों में खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी और कई जगहों पर राहत वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आज राजस्थान के पूर्वी इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा होगी। जयपुर, भरतपुर, कोटा, कुछ उदयपुर संभाग के दक्षिणी इलाके, कुछ बीकानेर संभाग के पूर्वी इलाकों के आसपास भी यहाँ हनुमानगढ़ के कुछ छोटे क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर चूरू वगैरह इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना, कुछ पाली, अजमेर, जोधपुर के बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर भी कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी जानकारी इस वीडियो में अगले 24 घंटों के दौरान कहाँ कहाँ बारिश रहेगी उसकी जानकारी देंगे। जबकि नीले कलर के पश्चिम में ज़्यादातर इलाके शुष्क ही बने रहेंगे। छोटे इलाकों में कुछ नाम मात्र बहुत सारी अखंड वर्षा हो सकती है, या कहे यहाँ पर ज़्यादातर 100% इलाके पश्चिम में जो नीले कलर की लाइन है वहाँ पर शुष्क ही बने रहेंगे। जबकि इसके पूर्व में अलग अलग क्षेत्रों में कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा, धूप भी खिली रहेगी, कई जगहों पर अलग अलग खंड वर्षा भी होगी। कुछ बड़े दायरे में 25 से 30-40 किलोमीटर वाली खंड वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। हालांकि बहुत बड़ा दायरा फिलहाल आज होने की संभावना नहीं है, शुरुआती अवस्था है, तो अलग अलग क्षेत्र में ये खंड वर्षा होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ रहेगी, जिसकी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है। तो आज अगर यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी राजस्थान पर, कुछ मध्य राजस्थान की और अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कुछ उत्तर पूर्व के इलाके यानी बीकानेर संभाग के जोधपुर इलाके भी शामिल हो सकते हैं बारिश में, जो कि आज दोपहर के आसपास का विश्लेषण है 1 बजे का। यहाँ पर भरतपुर संभाग के कई इलाकों में वर्षा होगी। इसमें धौलपुर शहर से लगा कर देखें तो मोरेना, कुछ मनियान से लगाकर सेपू वगैरह, खेरागढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, फतेहपुर सीकरी वगैरह, रूपाबास वगैरह इन क्षेत्रों में भी यानी उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना, विशेषकर उत्तर प्रदेश के आगरा से लगाकर राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, हिडौन, गंगापुर और सवाई माधोपुर की ओर खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज होगी। इधर अलवर के आसपास से लगाकर भरतपुर होते हुए भी देखें तो नारनौल से लगाकर झुंझुनू होते हुए इन क्षेत्रों में आज मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। बगर से लगाकर मंडरेला, पिलानी, इसके अलावा देखें तो मलसीसर से लगाकर विसव, चूरू का क्षेत्र है, रतनगढ़, राजगढ़ से लगाकर जो मंडरेला और मलसीसर से लगाकर राजगढ़ से लगाकर सिवानी तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना। तारानगर, इसके अलावा सहवा, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। बिरमी, खालसा से लगाकर कुछ बिरमी, पटा के आसपास के क्षेत्र हैं, सिद्धमुख, राजपुरिया से लगाकर बूंगी से लगाकर खुदी वगैरह, मुंडावासी वगैरह इन क्षेत्रों में। राजगढ़ से होते हुए सीधा देखें तो राजगढ़ से लगाकर मलसीसर, मंडरेला, राजगढ़ से लगाकर तारानगर, चूरू और सहवा, इसके अलावा देखें तो भादरा, कुछ नौहर के बीच वाले क्षेत्र है, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना। हल्की मध्यम कहीं कहीं सीमित दायरे की तेज वर्षा राजगढ़ के आसपास से लगाकर मंडरेला और छोटे बड़े गांवों में सिद्धमुख और बहन से लगाकर देखने को मिल सकती हैं, चांगोई से लगाकर। वहीं कुछ सीकर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जयपुर के आसपास से लगाकर छुटपुट खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। और सीधा ये भरतपुर, सवाई माधोपुर होते हुए देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, कुछ कोटा संभाग के आसपास से लगाकर भी बारिश की ऐसी ही खंड वर्षा वाली संभावनाएं बन रही हैं। यानी यहाँ पर जो आज खंड वर्षा वाली बारिश की शुरुआत होगी इस सिस्टम से राजस्थान के कुछ उत्तर में यानी राजगढ़, तारानगर से लगाकर बिसाऊ वगैरह, कहीं कहीं राजगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में तेज मूसलाधार सीमित दायरे की वर्षा सरदार शहर की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि खंड वर्षा का दौर रहेगा कुछ सीकर से लगाकर जयपुर और टोंक के बीच वाले क्षेत्रों में भी, फागी के आसपास से लगाकर मालपुरा होते हुए
इसके अलावा देखिए तो तोड़ेरा सिंह से लगाकर केकड़ी, देवली कला, देवली से लगाकर शाहपुरा भिलवाड़ा, भिलवाड़ा शहर, गुलाबपुरा से लगाकर नसीराबाद का क्षेत्र है, अजमेर के दक्षिण पूर्वी इलाके अरावली रेंज के सटे हुए। वहीं यहाँ पर अजमेर ब्यावर से लगाकर पाली के रायपुर, जैतारण, निमाज, बर, ब्यावर, सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं। मेड़ता के दक्षिणी इलाकों से लगाकर बिलाड़ा, जोधपुर का दक्षिण पूर्वी इलाका, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, इन क्षेत्रों में देसूरी की साइड वगैरह खंड वर्षा होने की संभावना। कुछ बारिश की गतिविधियाँ बाली, रानी, फालना, सुमेरपुर तहसील में भी छोट मोट खंड वर्षा की शुरुआत आज होने की संभावनाएं अभी के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से बन रही हैं। और आज सुबह का वीडियो भी हम नहीं बना पाए थे, इसलिए अभी दोपहर में बना रहे हैं और ये लगभग दोपहर का 1 बजे का विश्लेषण है। जल्द ही वीडियो को शाम के समय में भी देने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर आज राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर यानी भरतपुर संभाग के भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा के क्षेत्र में देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र में भी खंड वर्षा होगी, जिसमें कोटा और कोटा के बारा के बीच वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज़ खंड वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं मंगरौल से लगाकर कोटा के बीच वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा झालावाड़, भवानीगंज और जो कुछ रावतभाटा के आसपास के क्षेत्र हैं, सामगढ़ से लगाकर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना भीलवाड़ा से। वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भी कई भागों में खंड वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी। हालांकि बीच बीच में कई इलाके उत्तर पूर्वी, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान के शुष्क भी बने रहेंगे। तो वहीं जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी अरावली रेंज के इलाकों में भी आज खंड वर्षा की शुरुआत रहेगी। हालांकि जोधपुर संभाग के कुछ छोटपुट अरावली रेंज के इलाकों में कल रात को भी सोजत और कुछ मारवाड़ जंक्शन के गोरम घाट के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा रात्रि के समय में छुटपुट देखने को मिली थी, हल्की मध्यम, लेकिन दायरा बहुत ही नाम मात्र सीमित था, कुछ 4-4, 5-5 गाँवों के। लेकिन आज ये वर्षा की गतिविधियाँ कुछ यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ निमाज से लगाकर देखिए तो ब्यावर और टॉडगढ़ से लगाकर भीम, आसिंद, देवगढ़, घोरम घाट और मारवाड़ जंक्शन, सोजत, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना। पाली शहर के आसपास से होते हुए कुछ लूणी, मोगड़ा का क्षेत्र है, जोधपुर का बिलाड़ा, पिपाड़ के आसपास से लगाकर भी कुछ मेघ गर्जन खंड वर्षा की कहीं कहीं संभावना रहेगी। कुछ इलाका मौसम शुष्क भी रहेगा। तो इधर राजसमंद, गोगुंदा, सायरा बेल्ट, उदयपुर, बाली तहसील, सुमेरपुर के उत्तरी पूर्वी इलाके या पूर्वी इलाके जो जवाई बांध कैचमेंट एरिया, वहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। आने वाले समय में देखें तो पूर्वी राजस्थान के अधिकतर इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। और मध्य राजस्थान होते हुए देखें तो बारिश की गतिविधियां मध्य राजस्थान से लगाकर आगे पश्चिमी राजस्थान की ओर कई जगहों पर वर्षा के रूप में गतिविधियां देखने को मिलेगी। इधर सुजानगढ़, डेगाना, मकराना, कुचामण, इन क्षेत्रों के आसपास भी खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें विशेषकर कुछ डेगाना से लगाकर कुछ जायल और मकराना के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास डिडौना की ओर, विशेषकर डेगाना से सटे हुए क्षेत्र, कुछ मेघ गर्जन होने की संभावना देखने को मिल सकती है, पूर्वी हवाएं वगैरह। साथ ही मेड़ता की ओर बढ़ती हुई कुछ खंड वर्षा यहाँ पर बन सकती हैं। ऐसी संभावनाएं अरावली रेंज के सहारे बन रही हैं। तो वहीं आज चूरू और झुंझुनू, सीकर के मिले जुले इलाकों में कई जगहों पर खंड वर्षा होगी तेज़, जिसमें बिसाऊ से लगाकर, जैसा कि मैंने बताया, राजगढ़ होते हुए तारानगर और कुछ भादरा की ओर बढ़ती हुई बारिश की गतिविधियाँ भादरा के दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे। भादरा के दक्षिणी क्षेत्र से लगाकर राजगढ़, तारानगर से होते हुए बिसाऊ, झुंझुनू, नवलगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, फतेहपुर के उत्तरी भागों के आसपास लगाकर सरदार शहर वगैरह, इन क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं मेघ गर्जन के साथ रहेगी। कुल मिलाकर राजस्थान के फिर भी कई इलाकों में, विशेषकर भरतपुर, कोटा संभाग के अलग अलग ज़्यादातर इलाकों में बादल छाने और हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ वर्षा होने की संभावना। शाम और रात होते होते जयपुर संभाग के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो आज लगभग खंड वर्षा की गतिविधियाँ भले ही 20-25 गाँवों में ही क्यों ना हो, एक संभाग के लगभग हर संभाग में छुटपुट शुरुआती बारिश दर्ज होगी, जिसमें बीकानेर संभाग का पूर्वी इलाका चूरू से लगाकर कुछ हनुमानगढ़, दक्षिणी इलाका बीकानेर के पूर्वी इलाकों में, जोधपुर संभाग का पूर्वी इलाका, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा, भरतपुर, जयपुर, इन संभागों में अलग अलग जगहों पर बहुत ही टुकड़ों में खंड वर्षा वाली गतिविधि रहेगी। बीच में बड़े दायरे शुष्क भी रहेंगे, लेकिन ये शुरुआती दौर है और ये दौर की अवस्था 5-6 तारीख से ही बन रही थी और इसके बारे में लगभग 15 दिन पहले से ही जानकारी दी जा रही थी कि इस प्रकार 5-6 तारीख से ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास स्थितियाँ बदल जाएगी। मानसून ट्रफ देखें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ के आसपास से लगाकर जयपुर, कोटा होते हुए भोपाल और मध्य प्रदेश के जबलपुर तक के क्षेत्रों की ओर बन रही हैं, ग्वालियर के बीच वाले क्षेत्रों से लगाकर धीरे धीरे ये बीकानेर होते हुए बन जाएगी और बारिश का दौर कुछ धीरे धीरे बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के अंदरूनी भागों की ओर बढ़ने लगेगा।
एक कमज़ोर WD उत्तरी राज्यों से होते हुए गुजर रहा है, जिसका कोई विशेष असर देखने को नहीं मिलेगा भारत के हिमालयी राज्यों में। केवल खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज होगी, लेकिन बड़ा कोई विशेष असर नहीं रहेगा। सक्रिय WD नहीं, कमज़ोर WD है, कोई विशेष प्रभाव इसका नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी आज राजस्थान के भरतपुर, कोटा संभाग और अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग के इलाके हैं, चूरू और उससे सटे हुए हनुमानगढ़ के कुछ बीकानेर के पूर्वी इलाके, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ होगी। मेघ गर्जन वाली गतिविधि बनेगी, तो इधर पाली के भी अरावली रेंज में बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर बन रही है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। आने वाले समय में देखें तो बारिश की गतिविधियों की पहुंच जैसलमेर, बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं, पश्चिमी जैसलमेर, तन्नूट के आसपास लगाकर रावला मंडी, घरसाना, खाजूवाला, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर के रायसिंह नगर, पदमपुर, विजयनगर से लगाकर अनूपगढ़ होते हुए छत्तरगढ़, पूगल, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट, देणोक से लगाकर देखें तो बीकानेर, नौखा, कोलायत वगैरह यहाँ पर खंड वर्षा होगी आने वाले समय में। और ये इस जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है इस दौर में देखने को मिलेगी। यानी आज 6 सितंबर का समय, 6 सितंबर से लगाकर 12 सितंबर के मध्य राजस्थान के इन इलाकों में वर्षा होगी और 12-13 तक ये बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान के भी बीकानेर वगैरह कई इलाकों में हल्की मध्यम कुछ बड़े दायरे की वर्षा के रूप में भी बढ़ सकती हैं, जिसकी जानकारी लगातार दी जाएगी। तो वहीं बाड़मेर, जालोर, सिरोही इन इलाकों में भी इस सिस्टम की खंड वर्षा होने की संभावनाएं उत्तर गुजरात से लगाकर बन रही हैं। हल्की मध्यम से कहीं तेज़ खंड वर्षा के रूप में होगी, तो कहीं मौसम फिलहाल शुष्क बने रहने की संभावना है। जल्द ही नया बनने वाला सिस्टम आगे बढ़ेगा। 10 से लगाकर 13 सितंबर के मध्य बनने वाला सिस्टम भी आगे डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है, या हो सकता है डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी तक जाए। फिलहाल जो आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से फिलहाल पाली के आसपास के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो पिछले लगभग एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय में यहाँ पर जो है बार बार हवाएं बदल रहा था, और वो यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्वी हवाओं का दौर रात्रि को पाली के क्षेत्रों में बना हुआ था, जब सोजत के आसपास कुछ खंड वर्षा हो रही थी छुटपुट। उसी दौरान कुछ गोरमघाट, राजसमंद के क्षेत्र, पाली के मिले जुले क्षेत्रों में भी खंड वर्षा हुई थी रात के समय में, कुछ देवगढ़ के छुटपुट गाँव में वगैरह। तो उस दौरान भी यहाँ पर दक्षिण पूर्वी हवाओं की स्थितियाँ बनी हुई थी, और अभी भी यहाँ पर हवाएं शांत है, लेकिन फिर भी दक्षिण पूर्वी हवाओं की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर ये सिस्टम के पाली के उत्तर पश्चिम के आसपास केंद्रित होने की जानकारी जो है या विश्लेषण जो है यह यहाँ पर बन रहा है कि यहाँ पर सिस्टम बिलाड़ा के आसपास से लगाकर कुछ एक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये अगर और प्रभावी होता है और यहाँ पर एक चक्रवाती तंत्र के रूप में ही विकसित हो जाता है बड़ा, तो फिर जो है आगे बढ़ने वाला सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों की ओर, कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर से बढ़ते हुए जोधपुर संभाग के इलाकों की ओर बढ़ सकता है, और ये आगे पश्चिम का रुख दक्षिण पूर्व पाकिस्तान की ओर कर सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, और ये प्रभावी होते हुए एक कुछ प्रभावी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान को अगर ये प्रभावित करने लगे, तो बारिश की गतिविधियों का दौर और ये सिस्टम बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल आज फिर भी कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाके, कुछ छुटपुट और अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाके, अरावली रेंज वाले, जिसमें पाली, जोधपुर के मिले जुले क्षेत्र, कुछ सिरोही के आसपास के, जहाँ पर ये खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ दक्षिण पूर्व छुटपुट इलाके रहेंगे अगले 24 घंटों के दौरान, जालोर के भी, जहाँ पर ऐसी गतिविधि खंड वर्षा वाली रहेगी। बाकी के लगभग पश्चिमी इलाके ज़्यादातर शुष्क ही बने रहेंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़ के और बीकानेर के मध्य से लगाकर पश्चिमी इलाके, जैसलमेर, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बाड़मेर, जालोर के अधिकतर इलाके। लेकिन 7-8 तारीख से बारिश की गतिविधियों का दौर पश्चिम में भी अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में प्रभावित करने लगेगा, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।